बैक टू द चैनल IPM 100 विद यश। मैं हूं यश और कंटिन्यू करते हैं हमारा पार्ट 2 5 मार्कर क्वेश्चंस के लिए। सो मेरी स्पेशल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं हमारे इस सेशन में। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, तुम कर सकते हो, लाइक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं अगेन 5 मार्कर के लिए। तो ये पूरे क्वेश्चंस नहीं, ये कुछ थियरी वाले क्वेश्चंस नहीं आते क्वेश्चन एग्जाम में, बट ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले भी आ सकते हैं। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर है दिखते हैं, लेकिन ये सिर्फ मोस्टली 3 या फिर 2 या फिर 3 मार्कर के लिए आते हैं ये क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर लिखा है इसमें, आई नो, बट ये क्वेश्चंस तुम्हें सिर्फ 2 और 3 मार्कर के लिए आएंगे, क्योंकि 5 मार्कर में पांडास का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का आता है। नॉट ये सब थियरी बिल्कुल भी नहीं होती। रीराइट द प्रोग्राम इन क्वेश्चन 2 वगैरह नहीं, ये तो गलत क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला ये गलत है, ये मत लिखना कुछ भी। स्पेशल आई गेस इतना नहीं है। राइट अ प्रोग्राम टू सेव 10 रिकॉर्ड्स इन 3 कॉलम्स एंड डिस्प्ले द फर्स्ट एंड फिफ्थ। हाँ, अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लाइक ये 5 मार्कर के लिए आ सकता है तुम्हें, मोस्टली नहीं आएगा क्योंकि CBSE बोर्ड का पैटर्न है, ट्रेंड है, वो थियरी क्वेश्चन ज्यादा नहीं डालता है और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन डालता है और सब पार्ट्स में डालता है। सो बिल्कुल भी ऐसे रिस्क मत लो कि तुम कर रहे हो ये क्वेश्चंस, ठीक है, थियरी के लिए और जनरल नॉलेज के लिए करो या फिर लेट इट गो। फिर हाँ, अब ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 7th और 8th ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें जरूर आ सकते हैं। ये वाले 7th और 8th क्वेश्चन ये तुम्हें एग्जाम में आ सकते हैं पूछने के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ CSV फाइल एंड राइट द फॉलोइंग डेटा इनटू इट। तो एक CSV फाइल तुम्हें खुद से बनानी है, उसका नाम देना है CSV फाइल का, और उसमें से ये सब रिकॉर्ड्स में बनाने हैं और उसे पांडा सीरीज में प्रिंट करके दिखाना है। ये ऐसे क्वेश्चंस, एक्चुअली क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन तुम्हें क्रिएट करनी आनी चाहिए फाइल, और फिर ये डेटा इंपोर्ट करना आना चाहिए उसमें। ओके, बेसिकली CSV फाइल तुम्हें एक टेक्स्ट फाइल होती है, एक्सेल फाइल तुम्हें ओपन करनी होती है, ये सारा डेटा उसमें लिखना होता है और उसे एज अ CSV फाइल एक्सटेंशन के साथ जब सेव करते हो तो सेव करना होता है। दैट इज द बेसिक थिंग हियर। 8 क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन pandas एंड CSV फाइल। ओके, तो क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है pandas के फाइल्स को और CSV फाइल्स में। सॉरी, टू क्रिएट एंड ओपन, तो पहला पार्ट है इसमें का, टू क्रिएट एंड ओपन अ डेटा फ्रेम यूजिंग स्टूडेंट हाइफन मार्क्स डॉट CSV फाइल यूजिंग pandas। तो उसमें क्या करना है, ओपन करना होता है। ओपन के क्रिएट करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले क्रिएट करोगे, फिर ओपन करने के लिए इज जस्ट कमांड pd pandas pd डॉट रीड CSV। रीड और CSV के बीच में एक अंडरस्कोर आता है वो, एंड देन क्लोज ब्रैकेट्स में आफ्टर द रीड, क्लोज ब्रैकेट्स में रीड अंडरस्कोर CSV के बाद क्लोज ब्रैकेट्स में यू हैव टू राइट द फाइल का पाथ, दैट इज स्टूडेंट डॉट मार्क्स CSV। ये फाइल उसे रन कर देना है, ये रन कर देगा एंड क्रिएट हो जाएगी फिर। ओके, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले टॉप 5 रिकॉर्ड्स रोज एंड कॉलम्स। अब रोज एंड कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए यू हैव द बेस्ट फंक्शन, दैट इज हेड। अगर टॉप को करना है तो इज हेड फंक्शन यूज होता है, अगर लास्ट के कॉलम, बॉटम के कॉलम और रोज करना है तो इज हेड फंक्शन और टेल फंक्शन। सो बेसिकली 5 रिकॉर्ड्स करने हैं तो 5 के लिए यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट हेड फंक्शन, हेड कंप्लीट, या फिर हेड लिख दो, उसमें 5 ऐड कर दो कॉलम को। अब ये एक्चुअली कमांड सेम ही रन होती है, क्योंकि अगर तुमने हेड फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली तो बाय डिफॉल्ट वो पहले पार्ट ही निकाल देता है, और तुमने रिकॉर्ड में 5 डाला भी तो भी कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये दोनों ही रन हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, टू स्किप द सेकंड एंड फोर्थ रोज एंड डिस्प्ले द रिमेनिंग। ओके, तो कौन सा स्किप करना है, सेकंड एंड फोर्थ रोज। ओके, तो क्या है, ये हमें नहीं चाहिए, और कौन सा नहीं चाहिए, फोर्थ नहीं चाहिए, राइट। तो इसके लिए तुम डायरेक्टली लॉक मेथड यूज कर सकते हो, लॉक में आई लॉक यूज कर सकते हो, आई लॉक में इट विल जस्ट स्किप दैट पार्ट। लॉक मेथड यूज करके तुम सेकंड और फोर्थ का इरेज कर सकते हो, मतलब इरेज नहीं करना होता है, जस्ट डिलीट दैट, नॉट प्रिंटिंग दैट वन पार्ट, और डिस्प्ले बाकी सब कुछ। तो बाकी सब कुछ के लिए तुम डायरेक्टली सबसे पहले 2 और 4 को ही प्रिंट करो और फिर उससे इग्नोर कर दो। इग्नोर का एक ये होता है एट्रीब्यूट, वो यूज कर सकते हो और वो करके इरेज कर सकते हो।
सो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन। हम डायरेक्टली सीबीएसई के जो 2025 के क्वेश्चन है पांडास के, उस पर बढ़ते हैं आगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस सेशन का। ओके, कंसिडर द डेटा फ्रेम डॉक्टर। ओके, डॉक्टर नाम का जो डेटा फ्रेम है वो हम देखते हैं उसमें क्या डेटा दिया गया है। डी आई डी विच इज डॉक्टर का आईडी, फिर नेम एंड डिपार्टमेंट और उसकी फी। तो ये क्वेश्चन पक्के से 5 मार्कर में आ चुका है। देखो 5 मार्कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सब पार्ट्स में होता है, 1 2 3 4 5, राइट। तो इंटरनली ये इंडेक्स असाइंड है डेटा फ्रेम में। तो 101, 102, 103, 1045 यहाँ पर ऐसे असाइन किए गए हैं और तुम्हें सिर्फ डायरेक्टली बताया गया है कि राइट सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। तो ये पांडास डेटा फ्रेम का ही क्वेश्चन है, डायरेक्टली तुम्हें दिख सकता है कि क्या डेटा फ्रेम लिखा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टू प्रिंट द लास्ट 3 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम डॉक्टर। तो लास्ट 3 करने, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम मुझे कमेंट्स में बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, और फिर उसके अंदर वैल्यू आएगी या नहीं ये भी बताओ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ कितने वैल्यूज लेता है वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। इसका आंसर तुम मुझे कमेंट्स में बता देना जरूर से। ओके, नेक्स्ट करते हैं। टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल डॉक्टर्स। अब जो सिर्फ नेम्स हमें चाहिए तो वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट से, ऑफ कोर्स प्रिंट क्लोज ब्रैकेट्स में। अब डेटा फ्रेम तुम एक सिंगल कॉलम कैसे असाइन करोगे, निकालोगे, तो डॉक्टर, डेटा फ्रेम का नाम डॉक्टर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में अंडर कोटेशन मार्क्स नेम, इतना ही होता है सिर्फ। ओके, लेट्स राइट दिस आउट। प्रिंट स्टेटमेंट तुम लिख देना खुद से। मैं सिर्फ जो कमांड होती है इंपॉर्टेंट वो लिखता हूँ। डॉक्टर का जो डेटा फ्रेम का नाम है डॉक्टर, उसका सिर्फ डी ले रहा हूँ मैं, डी स्क्वायर ब्रैकेट्स में अंडर कोटेशंस नेम। जो नेम कॉलम है वही हमें सिर्फ चाहिए, सिर्फ नेम्स प्रिंट करने हैं, राइट। सो नेम और डन, इतना ही प्रिंट करना है। ये सिर्फ प्रिंट करो दोगे, फिर नेम्स डॉक्टर्स के आ जाएंगे, ये पार्ट डन। फिर नेक्स्ट, टू ऐड अ न्यू कॉलम डिस्काउंट विथ वैल्यू ऑफ 200 फॉर ऑल द डॉक्टर्स। अभी ऑल द डॉक्टर्स ये थोड़ा सा क्रिस्प इनमें से इन्होंने डाल दिया, क्योंकि 200 सबको असाइन करना है। तो बेसिकली तुम न्यू कॉलम कैसे क्रिएट करोगे, इसी मेथड से। लाइक ये मैंने बोला ना ऊपर का, ये वाला डॉक्टर का डेटा फ्रेम का नाम अंडर स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये तुम ऐसे क्रिएट करोगे। मतलब कैसे क्रिएट करोगे ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कॉलम क्रिएट करना है ना। सो डिस्काउंट का डी अंडर कोटेशन मार्क, डिस्काउंट के लिए मैं छोटा लिख देता हूँ डिस, सिर्फ डिस लिख रहा हूँ। तुम पूरा लिखना, एग्जाम में अच्छे से लिखना होता है, पूरा टाइम यूटिलाइज करके लिखना जरूर से। फिर इज इक्वल टू करके जो डेटा फ्रेम है वो 200 सारे वैल्यूज को असाइन करना है। तो कितने हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो यू कैन डायरेक्टली राइट दैट इन द लिस्ट एज वेल। लिस्ट में तुम ऐसे 200 5 बार भी लिख सकते हो, ऐसे 5 बार लिख देना टोटल, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिंट। ये तुम्हारा आंसर है, पहला मेथड इसका करने का। ये भी अब दूसरा मेथड बताता हूँ कि तुम डेटा फ्रेम से डायरेक्टली पीडी डॉट सीरीज से भी ये मेथड क्रिएट कर सकते हो। पीडी डॉट सीरीज लिख सकते हो, और डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ लिख देना 200 और फिर कॉमा। अब कॉलम्स के नाम, इंडेक्स यहाँ पर लिख देना, इंडेक्स। अब कितने इंडेक्स के लिए ना, सो 0 1 2 3 ये सारे इंडेक्स में लिख देना, 0 1 2 3 ऐसे लिख देना। ये तुम्हारे 200 जो एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू है वो सारे जो 5 ही रिकॉर्ड्स है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 4 ये 1500 1600 ये सबको 200 असाइन कर देगा सेम वैल्यू। तो ये सेकंड मेथड हो गई। ये तुम्हारा एक मार्क मिल गया तुम्हें। नेक्स्ट, और एक मार्क मिल गया, यहाँ एक मार्क मिल गया, यहाँ एक और अब यहाँ एक मिलने वाला है। टू डिस्प्ले रोज विथ इंडेक्स 2 एंड 3। अब बेसिकली यहाँ सिर्फ इंडेक्स 2 और 3 ये रिकॉर्ड तुम्हें डिस्प्ले करना है। तो ये बेसिकली लॉक मेथड से हो जाएगा तुम्हारा। अगर सिर्फ डिस्प्ले करना है तो यू बेसिकली बाय डिफॉल्ट से तुम आई लॉक ही यूज करो, आई लॉक विल बी बेटर फॉर यू। सो देखते हैं आई लॉक में कैसे करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉक्टर का डेटा फ्रेम का नाम डॉक्टर डॉट आई लॉक, आई लॉक करके अंडर स्क्वायर ब्रैकेट्स द कौन सा आई लॉक है ना, तो बेसिकली सिर्फ कॉलम इंडेक्स का नाम, तुम्हें 2 और 3 चाहिए तो 2 और 3 के लिए सिर्फ तुम सेकंड वाला यहाँ पर लिखोगे, फिर कॉलन देके यू हैव टू राइट द फोर्थ इंडेक्स वाला नाम लिखना है तुम्हें, राइट।
फोर्थ इंडेक्स वाला लिखोगे तो फोर्थ अपने आप मिस हो जाएगा और थर्ड वाला आ जाएगा, सिर्फ दो ही रिकॉर्ड्स तुम्हें दिख जाएंगे एज अ आंसर। वो मैंने लास्ट सेशन में बताया था, ये तुम देख लेना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा प्रिंट, ये सिर्फ सेकंड और थर्ड कॉलम को ही प्रिंट करेगा, बाकी कॉलम्स को नहीं करेगा प्रिंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। टू डिलीट द कॉलम डिपार्टमेंट, अगेन डेल मेथड है और ड्रॉप मेथड है, दोनों भी यूज कर सकते हो क्योंकि हमें कॉलम को डिलीट करना है, कॉलम को इरेज करना है और डेटा फ्रेम से हटाना है। तो इसमें तुम्हें एक मार्क मिल जाएगा, डेल या फिर ड्रॉप मेथड से करो। डेल डेटा फ्रेम का नाम डॉक्टर का डी मैं लिख रहा हूँ, डॉट सॉरी डॉट नहीं, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स, हमेशा मैं डॉट बोलता हूँ, ओके। सो डिपार्टमेंट ऐसा लिख देना पूरा एंड डिलीटेड, ये एक पहली मेथड हो गई। और ड्रॉप मेथड दूसरी मेथड, डॉक्टर डॉट ड्रॉप गोल वाले ब्रैकेट्स और फिर जो कॉलम तुम्हें डिलीट करना है उसका नाम डेटा डिपार्टमेंट, हो गया। मिल गए तुम्हें 5 के 5 मार्क्स। इतना इजी था ये क्वेश्चन, सीबीएसई के क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट, अब इसके आंसर्स तुम यहाँ पर भी देख सकते हो, लाइक सी डॉक्टर टेल फंक्शन, ये तो मैंने होमवर्क के लिए दे दिया था। फिर ये आई लॉक मेथड तुम, या फिर देखो इसमें और ऑप्शंस बहुत होते हैं लेकिन बच्चे बहुत सारे वैरायटी में आंसर्स लिखते हैं, इसलिए बोर्ड को ये करना पड़ता है, ये ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है मैंने। फिर डॉक्टर डॉट नेम, ये ऐसे भी तुम प्रिंट कर सकते हो, लाइक। फिर कहाँ गया हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, या सिर्फ देखो ड्रॉप मेथड से तुम एक्स इज इक्वल टू 1 इंक्रीज इक्वल टू, फिर या फिर ड्रॉप, दोनों भी ड्रॉप मेथड से किया है, नो प्रॉब्लम। बट डेल मेथड इज आल्सो देयर, डेल मेथड से भी तुम कर सकते हो, वो मेथड डिलीटेड नहीं है, वो बोर्ड को एक्सेप्ट करना ही होगा। इट्स बेसिक एट्रीब्यूट टू डिलीट एंड कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम। नेक्स्ट, अब 2025 के क्वेश्चंस करते हैं पांडास से लॉन्ग आंसर के। ओ, तो ये भी मैं बताना भूल गया कि ये जो क्वेश्चंस है, हाँ मैंने लास्ट सेशन में भी लास्ट में बताया था कि 2024 के क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है, सीबीएसई ने 2024 में 5 मार्क के क्वेश्चंस दिए ही नहीं थे। सो क्वेश्चंस आए नहीं एग्जाम के, इसलिए ये तो तुम इसमें से फ्री हो गए। लेकिन 2025 में आए हैं क्योंकि ट्रेंडिंग ईयर है, तो 2026 में जरूर इसके क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, बाय श्योर। तो श्योर ही आने वाले हैं। सो डन विद दिस सेशन। अब नेक्स्ट क्या करना है इसका मेरे पास प्लान है, इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो में लाऊंगा। और बेसिकली आई एम स्टार्टिंग द थियरी लेक्चर्स नाउ। अब तुम्हें सीरीज के वन शॉट, डेटा फ्रेम के वन शॉट्स, सारे एट्रीब्यूट्स, एडिंग द मैनिपुलेशन करना डेटा फ्रेम के साथ, सीरीज का मैनिपुलेशन करना, ये सब कुछ तुम्हें आना चाहिए। इसलिए वो सेशंस में अब तुम्हें अलाइन प्लान अप करने वाला हूँ फॉर सीरीज एंड डेटा फ्रेम। ये दोनों के लिए दो दो वन शॉट्स आएंगे, मतलब सीरीज के लिए एक वन शॉट आएगा, डेटा फ्रेम के लिए एक वन शॉट आएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज मैटप्लॉटलिब। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं पहले माइस्क्वेल स्टार्ट करूँ तो कमेंट्स में मुझे वैसा बता देना कि तुम्हें कौन सा पहला चाहिए, माइस्क्वेल चाहिए या फिर मैटप्लॉटलिब पहले चाहिए। और यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय।